औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ग्रामर क्लास में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब स्पीच क्या होती है? स्पीच से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम बोलते हैं और दूसरों को समझाते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में और अपनी इमोशंस के बारे में। यहाँ पर हमारे पास 9 पार्ट्स हैं स्पीच के। सबसे पहले नाउन्स हैं, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। इन सब से मिलकर हमारे पास स्पीच के पार्ट्स बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले नाउन है कि नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ का दुनिया में पाई जाने वाली किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम नाउन बोलते हैं। i.e. जैसा कि हमारे पास मैन, आदमी, ट्री, दरख्त, गार्डन और कोई भी प्लेस यानी कि बाग हो सकती है। फिर इसके बाद अब देखते हैं नाउन्स की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन। हमारे पास 2 टाइप्स हैं बेसिक इसकी। वैसे तो और भी बहुत सी टाइप्स हैं नाउन की, लेकिन हम यहाँ पर इसकी बेसिक पढ़ रहे हैं। पहला है कॉमन नाउन और दूसरा है प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग कॉमन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कोई भी ऐसी चीज़ जो आम है, कोई भी ऐसा नाउन जो आम है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसा कि मैन यानी कि आदमी या इंसान, ट्री दरख्त कोई भी हो सकता है, और गार्डन कोई भी गार्डन हो सकता है। कॉमन नाउन बेसिकली वो नाउन है जो कि इस दुनिया में एक से ज़्यादा पाए जाते हैं और वो बिल्कुल आम है। फिर इसी तरह से अगर हम प्रॉपर नाउन्स को देखें तो प्रॉपर नाउन्स का मतलब ख़ास नाउन्स है। जैसा कि द नेम ऑफ एनीथिंग स्पेशल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब कोई चीज़ जो स्पेशल है या इस दुनिया में जो शायद एक ही पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रॉपर नाउन का। जैसे अगर हम यहाँ पर मैन की बात कर रहे थे, अगर आदमी कोई आम है, अगर हम उसको प्रॉपर में चेंज करते हैं और यहाँ पर हम कायद-ए-आज़म का नाम लिखते हैं, तो आपको पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है वो एक ही हैं। फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ट्री की बात कर रहे थे, तो ट्री यहाँ पर हम कोई भी ले रहे थे, कॉमन ट्री ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको स्पेसिफिक किया है और उसका नाम जो अगर मैंगो ट्री है तो वो स्पेसिफिक है, हमें पता चल रहा है कि कौन सा दरख्त है। फिर इसी तरह अगर गार्डन है तो गार्डन हमारे पास अगर कॉमन था, तो अगर हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई करके उसको शालीमार गार्डन का नाम दे दिया है। फिर अगर आगे चलते हैं हम, यहाँ पर सेकंड हमारे पास पार्ट है स्पीच का, वो प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स दैट स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन्स। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन्स की जगह पर यानी कि नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास ही, शी, इट, दे, वी, यू एक्सेट्रा। अब देखिए, अगर हम कायद-ए-आज़म का ऐसे लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं कि कायद-ए-आज़म वॉज बोर्न इन कराची, और फिर जब फर्दर स्टार्ट करते हैं, ऐसे जब फर्दर हम लिखते जाते हैं तो हम हर जगह कायद-ए-आज़म का नाम जो है वो पॉइंट आउट नहीं करते, बार बार उसको नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं, ही, हिज, हिम या इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये वर्ड्स हैं हमारे पास, उनको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं, जो कि किसी भी नाउन के जगह पर इस्तेमाल होता है, किसी इंसान, जगह या चीज़ के नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद थर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है। द वर्ड्स दैट टेल अस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन की क्वालिटी, एबिलिटी और डिसएबिलिटी को, वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसको शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास है टॉल ट्री। अब ट्री जो है वो हमारे पास एक नाउन है, और जो टॉल होना है उसका, वो उसकी एबिलिटी है, डिसएबिलिटी है, जो भी आप समझ लें, यानी कि अच्छाई या बुराई है, और ये होगा हमारे पास एडजेक्टिव। फिर इसी तरह से अगर बॉय मेरे पास नाउन है तो यहाँ पर उसके साथ अगर गुड लिखा है मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका एडजेक्टिव हुआ, यानी कि उसकी अच्छाई हुई, उसकी एबिलिटी हुई। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं वर्ड्स 4th नंबर पर। द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ नाउन। अगर कोई भी अगर किसी किस्म का भी जो काम है कोई नाउन करता है तो उसको उसका वर्ब कहा जाता है। और थिंग, कोई भी चीज़ अगर प्रोनाउन, नाउन या कोई भी चीज़ अगर काम करती है किसी चीज़ पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि रीड,
ईट, गो एक्सेट्रा, कि खाना पीना, आना जाना, ये जो काम है जो नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, या भी कोई भी चीज़ करती है उसको हम उसका वर्ब कहते हैं। फिर इसके बाद 5th नंबर पर हमारे पास एडवर्ब आ जाते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? वर्ड्स लिमिटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वर्ब का जो मीनिंग है, वर्ब का जो काम है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको लिमिटेड कर देते हैं, उसकी हद को मुकर्रर कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास है द लिटिल बॉय रैन। रैन मेरे पास वर्ब है, रैन का मतलब होता है भागना, और क्विकली का मतलब, क्विकली हमारे पास एडवर्ब है क्योंकि क्विकली का मतलब तेज़ है, तो इसने इस बॉय की इस जो वर्ब है उसकी क्वालिटी को, उसके भागने की कुव्वत को हमें बताया है कि वो कैसे भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है या स्लो भाग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।